दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर लेकर के उपस्थित है। आज का हमारा करंट अफेयर ये 2020 से संबंधित है। टोटल एमसीक्यू टाइप के 30 क्वेश्चंस है। तो बात करेंगे हम इस 30 क्वेश्चन के करंट अफेयर वीकली अपडेट लेकर के उपस्थित हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही हम बात करेंगे जो ये क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किस राज्य सरकार ने जुर्माने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसा राज्य जिसने थूकने पर जुर्माने की घोषणा की है और ये है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य जिसने थूकने पर जुर्माने की घोषणा की है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है, जिससे सभी विद्यार्थी ऑनलाइन अपने सिलेबस को पढ़ सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, किस मंत्रालय ने एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तो मानव मंत्रालय ने, यह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 वर्ष प्रति अप्रैल को मनाया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन 5 में राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पालतू दिवस ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस, इसमें पालतू जानवरों को प्रोटेक्शन के लिए इसको मनाया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। और क्वेश्चन 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक विभाग के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार होने पर मुआवजा राशि देने का फैसला किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 जो एक विश्वव्यापी महामारी है और इसमें संपूर्ण जो कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जो ग्रामीण डाक विभाग के कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लोगों की पेंशन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जन धन खाते में जो भी राशि डाली जाती है वो ग्रामीण डाक जो सेवक है वो घर घर पे पहुंचा रहे हैं। तो इसमें अगर वो ड्यूटी पे रहते हुए इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो मुआवजे स्वरूप उन्हें जो राशि दी जाएगी ये 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की निःशुल्क जांच करने के लिए कहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजी प्रयोगशालाओं को, जो निजी लैब है उनको भी निःशुल्क जांच करने का आदेश दिया गया है। और ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है प्राइवेट लैबों को कि प्राइवेट लैब निःशुल्क कोविड-19 की जांच करें, और ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8,
राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोकायुक्त की, और इसके पद की सर्जन 1973 में की गई थी। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन इसी से संबंधित है। राजस्थान में पहले लोकायुक्त कौन बने? तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ बने थे। आई.डी. दुआ ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसका कार्यकाल वर्तमान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन मार्च 2018 में इसका जो 8 वर्ष कर दिया गया था। मार्च 2018 में इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था, लेकिन फिर 2019 में इसे वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। पहले ये 5 वर्ष ही था, लेकिन मार्च 2018 में इसे 8 वर्ष कर दिया गया था, और फिर 2019 में वापस इसको 5 वर्ष कर दिया। इसलिए वर्तमान में ये 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल और 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और अब ये 13 अप्रैल 2020 को 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि 2019 को इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, और अब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल 2020 को मनाई है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में भारत के केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? हम बात कर रहे हैं भारत के केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री, और ये है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में चीन के वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया गया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चीन के वुहान शहर में कितने दिन के बाद लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया था, और ये थे 76 डेज थे। 76 दिनों के बाद चीन के वुहान शहर में लॉकडाउन को हटा दिया गया था। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चीन के वुहान शहर में कितने दिन तक लॉकडाउन रहा? तो 76 दिन तक रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है युक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जो एक वेब पोर्टल है, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलते हैं बात करते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में किस राज्य सरकार ने एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसेंस मोबाइल लॉन्च की, और ये है दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक पैकेज की घोषणा की है, और ये पैकेज है 15 करोड़ रुपए का। 15 करोड़ का पैकेज है जो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने किया है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन 17 में देश का पहला सैनिटाइजिंग टनल, देश की पहली सैनिटाइजिंग सुरंग स्थापित करने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैनिटाइजिंग सुरंग, सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला प्रथम जो स्टेशन है ये अहमदाबाद स्टेशन है, गुजरात का अहमदाबाद स्टेशन। और इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, किसानों को राहत देने हेतु खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने किसानों को एक ऐसी राहत दी है जो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाती है उन को ले जाने के लिए एक वाहन की सुविधा है और वो किसानों को दी गई है। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है और वो ऐप है किसान रथ। किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतरिक्ष दिवस की, और ये प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हाल ही में किस देश के द्वारा डबल लेयर्ड खादी मास्क बनाए गए हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा डबल लेयर खादी मास्क, और ये बनाए गए हैं KVIC के द्वारा। KVIC ने डबल लेयर के खादी मास्क बनाए हैं। और बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को लाइक जरूर करें। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में कौन सा ऐप दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप है? दुनिया का सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा है? और ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जो सबसे तेज डाउनलोड हो रहा है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 22। क्वेश्चन 22 में हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी, एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की है कि वह इंश्योरेंस के माध्यम से अतिरिक्त लाभ की देगा? ये है टाटा AIA। टाटा AIA कंपनी है जो अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। और क्वेश्चन आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में खोलने की योजना बनाई है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था जो कोविड-19 के चलते काफी दिनों से बंद थी, और उस अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 चरणों में डिवाइड करके खोलने का विचार किया है। और ये है अमेरिका। अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 चरणों में डिवाइड करके चलाने का निर्णय लिया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है। मार्च 2018 में इसकी 8 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन 2019 में फिर 5 वर्ष कर दी गई है। चलते हैं, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर है 25। वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त की, और ये SS कोठारी है राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त SS कोठारी। और ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन आयोजन का, और ये राजस्थान के बूंदी जिले में किया गया है ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन की ऑनलाइन। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में राजस्थान सरकार ने कोरोना वार रूम की स्थापना करके कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान ने कोरोना वार रूम की स्थापना करके हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है 181 181। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन शील्ड शुरू करने वाले राज्य की, और ये है दिल्ली। दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की गई है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन 29 में किस देश ने चमगादड़ सहित अन्य सभी जानवरों पर होने वाले परीक्षण पर रोक लगा दी गई है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि चमगादड़ सहित अन्य सभी जानवरों पर जो कि रिसर्च करने पर रोक लगा दी गई है, ये है अमेरिका। अमेरिका ने अपने देश में सभी प्रकार के जानवरों पर परीक्षण करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में हाल ही में किस ने कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है IGOT केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।